प्रिय विद्यार्थियों, टॉपिक है सिंटैक्स ऑफ वर्ब, जिसके अंतर्गत मैं आपको 10 रूल्स पढ़ा चुका हूं। यह 11वां रूल है। जब दो नाउन्स एक ही व्यक्ति का भाव व्यक्त करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, और दो नाउन्स पृथक पृथक व्यक्तियों का भाव व्यक्त करें तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। ध्यान दीजिएगा, यदि दो नाउन्स का एक सेंटेंस में प्रयोग हुआ है और वो एक ही व्यक्ति का भाव व्यक्त करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और यदि दो नाउन्स का एक वाक्य में प्रयोग हुआ है और वो पृथक पृथक व्यक्तियों का भाव व्यक्त करते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये सिंगल नाउन का भाव है, इसलिए एक व्यक्ति का भाव है तो विंस वर्ब से का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है सिंगुलर नंबर में। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नॉट इन द ऑफिस। एक ही व्यक्ति का भाव है, द सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक ही व्यक्ति है, इसलिए सिंगुलर वर्ब अर्थात इज का प्रयोग हुआ। परंतु द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर नॉट इन द ऑफिस, दो व्यक्तियों का भाव है। कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि सेकेंड सेंटेंस में दी का प्रयोग केवल सेक्रेटरी के साथ हुआ है, ट्रेजरर के साथ नहीं हुआ है, जो ये शो करता है कि सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक ही व्यक्ति है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। और थर्ड सेंटेंस में द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर नॉट इन द ऑफिस, दो पृथक पृथक व्यक्तियों का भाव है। क्यों? क्योंकि द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर दोनों नाउन के साथ दी का प्रयोग हुआ है, जो ये सिद्ध करते हैं कि दो नाउन पृथक पृथक हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ, आर का प्रयोग हुआ। फोर्थ, द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन हैव गॉन आउट। ये भी दो पृथक पृथक व्यक्ति है, क्योंकि ऑरेटर के साथ भी दी लगा है और स्टेट्समैन के साथ भी दी लगा है, जो शो करते हैं कि दो नाउन पृथक पृथक हैं, इसलिए हैव गॉन आउट प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। अब मैं समझता हूं कि यह बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। क्या बात है? कि यदि दो नाउन्स एक वाक्य में एंड से जुड़े हैं और वो एक ही व्यक्ति का भाव व्यक्त करते हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हैं और वो दो पृथक पृथक व्यक्तियों का भाव व्यक्त करते हैं तो प्लूरल वर्ब आएगा। और एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है कि किस प्रकार से। फर्स्ट एग्जाम्पल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक ही व्यक्ति का भाव है। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नॉट इन द ऑफिस, एक ही व्यक्ति का भाव है। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर नॉट इन द ऑफिस, दो व्यक्तियों का भाव है। द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन हैव गॉन आउट, ये भी दो व्यक्तियों का भाव है। अब नोट में भी लिख दिया है, दो नाउन्स पृथक होने पर दी का प्रयोग दोनों नाउन्स के साथ होता है, जैसे यहाँ थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल में हुआ है। और एक का भाव होने पर प्रथम नाउन के साथ केवल दी का प्रयोग करते हैं, जैसे सेकेंड में हुआ है। और फर्स्ट सेंटेंस में आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद रूल नंबर 12, एज वेल एज के प्रयोग में प्रथम नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। यदि प्रथम नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, यदि प्रथम नाउन सिंगुलर है, प्रथम नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू एज वेल एज आई आर गिल्टी, यू प्लूरल है, उसके अनुसार आया है। आई एज वेल एज यू एम गिल्टी, अब ये आई आरंभ में प्रथम नाउन, प्रथम है यहाँ पर सब्जेक्ट आई, तो आई के अकॉर्डिंग एम का प्रयोग हुआ है। ही एज वेल एज आई इज गिल्टी, इसका प्रयोग ही के अनुसार हुआ है। माई पेरेंट्स एज वेल एज आई वर इन द जू, तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग माई पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हुआ है। तो ये भी बात क्लियर हो गई होगी कि जब दो नाउन एज वेल एज से जुड़े हों, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी, तो प्रथम नाउन अथवा प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। यदि प्रथम सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा,
यदि प्रथम प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो कोई बात यहाँ समझने में कठिनाई नहीं है। यू के अनुसार यहाँ आर आया है, आई के अनुसार यहाँ पर एम आया है, ही के अकॉर्डिंग यहाँ इज आया है, और माई पेरेंट्स प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। अब रूल नंबर 13, यदि कलेक्टिव नाउन संपूर्ण समुदाय को सामूहिक रूप से व्यक्त करे तो सिंगुलर वर्ब आता है, और यदि कलेक्टिव नाउन पृथक पृथक भिन्न भिन्न व्यक्तियों को व्यक्त करे तो प्लूरल वर्ब आता है। फिर से सुने, यदि कलेक्टिव नाउन संपूर्ण समुदाय को सामूहिक रूप से व्यक्त करे तो सिंगुलर वर्ब आता है, और यदि कलेक्टिव नाउन पृथक पृथक भिन्न भिन्न व्यक्तियों को व्यक्त करे तो प्लूरल वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लीट हैज सेट सेल, संपूर्ण समुदाय है। देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज इन द मीटिंग, संपूर्ण समुदाय है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है दोनों वाक्यों में। द मोब वाज बेंट अपॉन शॉटिंग, तो यह भी संपूर्ण समुदाय के लिए है। और द मोब वर डिस्पर्स्ड इन ऑल डायरेक्शंस, ये पृथक पृथक के लिए है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, वर्ब का प्रयोग हुआ है। द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट, ये पृथक पृथक या भिन्न भिन्न का भाव व्यक्त करता है, इसलिए वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो ये तुलनात्मक एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स एक समुदाय के लिए है सामूहिक रूप से, इसलिए सिंगुलर वर्ब है। और लास्ट जो 2 हैं, 4th और 5th, ये पृथक पृथक भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दर्शाते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 14, यदि प्लूरल नाउन किसी सिंगल ऑब्जेक्ट जैसे देश या पुस्तक का नाम या सिंगल क्वांटिटी या मास को व्यक्त करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अरबियन नाइट्स, ये पुस्तक का नाम है जो प्लूरल में है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगा क्योंकि एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करता है। द अरबियन नाइट्स एक सिंगल बुक है, यद्यपि इसका टाइटल प्लूरल है, लेकिन एक सिंगल बुक है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा। द अरबियन नाइट्स इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। 1000 रुपीज पर डे इज ए गुड इनकम, ये 1000 रुपीज इनकम जो है पर डे एक अच्छी आय है, तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल क्वांटिटी है। 1000 रुपीज एक सिंगल क्वांटिटी है, जिसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये एक सिंगल डिस्टेंस है 50 माइल्स का, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स, ये द यूनाइटेड स्टेट्स ये सिंगल कंट्री है, और सिंगल कंट्री के लिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। इस प्रकार से बच्चों, आज मैंने इस वीडियो में आपको तरह तरह से सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के प्रयोग को समझाया है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और आई एडवाइज टू द स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो हिंदी, they can consult my former video after the title of correction of sentences can make a deep study. The rules are similar, only the title is different. For Hindi speaking students, I am teaching the syntax of noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjunction and articles. But for English speaking students, I taught them, and they can make the deep study of them. The title is Correction of Sentences. Thank you.